गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कहा गया था अपने आप को कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके बारे में आज बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? कल आपको बताया गया था कि आज आदमी की परिस्थिति कुछ उस तरह की है। शब्दों को समझना, आज आदमी की परिस्थिति कुछ इस तरह की है कि आदमी आज हर कोई अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। बोलो, जो बात कह रहा हूं वो सही लग रही है कि नहीं लग रही? आप में से हर कोई अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। अब मैं समझता हूं हर कोई कहेगा, किसी ने कलेश ने फंसा रखा है, किसी ने बच्चे कहना नहीं मानते ये फंसा रखा है, किसी की पति पत्नी का झगड़ा है, किसी की बीमारियों का झगड़ा है, किसी का और किसी तरह का है। एक भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हाँ शकुंतला, बात ठीक हो गई ना? अब इसका जो कारण है वो केवल एक ईश्वर की रीति नीति का उल्लंघन करना, ईश्वरीय विधान को तोड़ना, या कहिए आत्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना। बात इतनी समझ आ गई होगी। हाँ योगेश, यही बात कह रहा हूं, हर कोई हम में से इसी में फंसा हुआ है। अच्छा जरा आप इसके पीछे जाओ बेटा, बड़े प्यार से आपको एक बात कह रहा हूं, जरा इसके पीछे जाओ। और पीछे जाने पर आपको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, मेरी निज की स्वार्थपरता, मेरी निज की स्वार्थपरता। भगवान का केवल इंसान को बनाने का, उस योनि को पैदा करने का एक ही उद्देश्य था कि ये इंसान मेरी जगह पर बैठ करके मेरी सृष्टि को चलाएगा। बात समझ आ गई होगी, ये इंसान मेरी जगह पर बैठ करके मेरी सृष्टि को चलाएगा। परंतु इंसान ने केवल अपने स्वार्थ को चलाना शुरू कर दिया। उसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो शोक संतापों में जाकर के फंस गया। भाव तो बड़े अच्छे अच्छे उठ रहे हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो। आदमी भी और स्त्री भी दोनों अपने व्यक्तिगत जीवन को पहचाने, अपने व्यक्तिगत जीवन को पहचाने। जीवन की शुरुआत जन्म से है, जीवन की शुरुआत जन्म से है।
और जन्म के साथ व्यक्ति की भावना जुड़ी है। जन्म देने वालों के साथ, चाहे वो मां है या पिता है, उनके साथ में उसकी व्यक्तिगत भावना जुड़ी है। अब जरा सोचेंगे समय के साथ। अच्छा बेटा ललिता बता, अच्छा तूने जिस मां से जन्म लिया, जिस पिता से जन्म लिया, उस समय की बात कर रहा हूं जब जन्म लिया था। तुम्हारी कोई इंद्री काम कर रही थी क्या? बोलो बेटा, उस समय तेरी कोई इंद्री काम कर रही थी क्या? जब इंद्री काम नहीं कर रही तो स्वार्थ कहां से आएगा? जितना स्वार्थ बढ़ता गया उतना ही अपने रिश्ते से हम दूर हटते चले गए। जितना स्वार्थ बढ़ा उतना रिश्ते से हम दूर हो गए। ऐ बेटा ललिता, चलिए तुमने शब्द लिखा है अबोध थे, अब अकलमंद हो गए। बोलो बेटा, अब अकलमंद हो गए, तेज तर्राट हो गए, कुशाग्र हो गए? नहीं बेटा, चालाक हो गए। बेटा चालाक हो गए। जब अबोध थे तो ए को हटाने के लिए जन्म लिया। जब अबोध थे इस ए को हटाने के लिए जन्म लिया, बोध के लिए। पर जिस बुद्धि का प्रयोग किया उसने चालाकी की। बेटा उलझने का कारण क्या है? वो आज आपकी जीवन है, जहां पर आज आप खड़े हैं वो आपके जीवन की वास्तविकता है। यही मैं कह रहा हूं बेटा, उलझन का कारण क्या है? बेटा निचोड़ है, ये जो तू बोल रही है ये निचोड़ है। रीता देख ले बेटा, मैं रुक रहा हूं और पूछ रहा हूं, आज जो उलझन है उसका कारण क्या है? इंद्रियों की चंचलता, इंद्रियों का आधिपत्य उस बोध पर जो तुम्हारे जन्म के साथ था, इंद्रियों ने उस पर एकाधिकार जमा लिया। अब काम करता है शरीर तो प्रलोभन में करता है। हाँ बेटा, ये असंतुलन ही है, इसी को असंतुलन कहते हैं। तेज आंधी चल रही हो तो नौका डगमगा जाती है और पलटने का भी खतरा रहता है। संतुलन बिगड़ने के बाद खतरा रहता है डूबने का। बोलो, आज मैं एक ही बात पर आ जाना चाहता हूं। आज का मेरा उद्देश्य है, कल मेरी शकुंतला से बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कल सब क्लियर करने की बात करूंगा। अब बात आती है कि स्थिति को बदला कैसे जाए।
एक ही रास्ता है, अपने जीने की रीति नीति को बदल लो। अपने बदलने की रीति नीति को बदल लो। कैसे बदल लो? मां और पिता के साथ आपका कैसा रिश्ता था जब आप अबोध थे? माता पिता के साथ उस समय आपका कैसा रिश्ता था? कह दीजिए भावनात्मक, कह दीजिए भावनात्मक। जब तक तुम जिंदा हो अपने मां बाप को मरने मत देना। जब तक तुम जिंदा हो अपने मां बाप को मरने मत देना। ऐसा ही निश्चल संबंध अपने मां बाप के साथ आज भी जोड़ करके रखना, बेशक वो शरीर छोड़ गए हों। हां कल्पना बेटा, उस रिश्ते को मत छोड़ना। मुझे एक बात बताओ, पति और पत्नी का रिश्ता शरीर का नहीं होता। साफ साफ सुन लीजिए, अंदर से देखिए। पति और पत्नी का रिश्ता आत्मा का नहीं होता। वो सारे काम वैश्या भी पूरे करती है, परंतु रिझाती है, अपनापन नहीं देती। आज के भौतिक जीवन में जहां व्यक्ति स्वार्थ में आकर के बैठ गया है, आज व्यक्ति की एक सोच और बनती चली जा रही है। जब जिंदगी का उद्देश्य मौज और मजा ही लेना है तो शादी क्यों कही जाए? बेटा हाथ जोड़ करके आप सबका सम्मान रख करके एक बात बोल रहा हूं। जो जिंदगी के सुख हैं, जब उन्हें पैसे के आधार पर लिया जा सकता है तो क्यों परिवार बसाया जाए, क्यों झंझट मोल लिए जाए? बेटी कल्पना, आत्मा का रिश्ता है दोनों का, आत्मा का। जैसे पानी की धारा पानी में मिलना चाहती है, जरा अंदर से देखो बेटा। आग की लो, दीपक की लो, दो मोमबत्ती जलाइए, नजदीक लाइए, दोनों आपस में एक दूसरे में प्रवेश करके एक हो जाती हैं। ये रिश्ता है। शकुंतला, मैंने एक बात कही है, रीति नीति की बात कही है, रीति नीति की बात। अगर उसको झुटलाया तो उलझ जाओगे। अगर जरा भी स्वार्थ आया तो उलझ जाओगे, मिलन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। विशेष रूप से मैं पति पत्नी का उदाहरण इसलिए देता हूं, शरीर दो, आत्मा एक। क्या कह रहा हूं और बेटा, यही तो कह रहा हूं।
इस स्वार्थ ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। बोलो, अंदर की चेतना को देखिए बेटा, अपनी ही अंदर की चेतना को देखिए, जहां भावना निवास करती है। हाँ पूजा बेटी, जो बात कह रहा हूं उसको कहे, सवाल कर, पूछ। है बेटा, एक बात बताओ, सब बताओ, सब बताओ। किसी चीज का, कोई भी चीज है, कोई भी साधन है, साधन की रीति नीति के अनुसार अब उसका आप प्रयोग करिए। मैं कह रहा हूं आप कोई भी मशीन लगाओ, किसी भी तरह की। मान लीजिए एक सिलाई मशीन है और तुम उससे सीलने का काम ले रहे हो, अपनी नहीं चला रहे, मशीन का जो सिद्धांत है उसी से उसको चला रहे हो, तो वो मशीन टूटेगी, फूटेगी, पुरानी होगी, जंग खाएगी, क्या होगा बताइए? वो जंग खाएगी। अगर उससे काम आपने नहीं लिया और रखी रही तो वो जंग खा जाएगी, जाम हो जाएगी। एक बात मुझे समझ आती है, ईश्वर के सिद्धांत के अनुसार, आत्मा के सिद्धांत के अनुसार अगर आदमी अपने आप से कार्य करे तो वो कार्य जंग नहीं लगने देगा, साफ सुथरा रखेगा। और परफेक्ट रखेगा। अगर अपने आप को पवित्र करना है तो स्वार्थ के बजाय परमार्थ करना शुरू कर दीजिए। बोलो बेटा, स्वार्थ को छोड़ दीजिए और परमार्थ को शुरू कर दीजिए। बताओ इससे क्या होगा? अगर स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ को कर रहे हो बेटा, आत्मा को तो संतुष्ट करेगा ही करेगा, आत्मीय मिलन होगा, आत्मीय मिलन होगा, मिलन। दो धाराएं एक होंगी, शक्ति बनेगी, शक्ति बनेगी। बेटा, समय चलता जा रहा है बड़ी तेजी से, बहुत सारी बात पूछनी है, सवाल करो। और परमार्थ की तरफ मैंने जाने की बात कही है, बताइए अगर परमार्थ की तरफ जाएंगे तो स्वार्थ मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मेरा सवाल आपसे है, अगर हम परमार्थ की तरफ जाएंगे तो हमारा स्वार्थ मिटेगा या नहीं मिटेगा? बेटा बहुत अच्छे से निर्णय करिए बेटा, मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं योगेश। साधना तभी सफल होगी जब उद्देश्य पूर्ण होगा। जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, आपका अनुष्ठान करने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं,
अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल है, अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं अगर आप सोच समझ करके बोलेंगे, मैं तो कहता हूं बोलो। मैंने पूछा अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। सरोज ठीक कह रहे हैं बेटा, ये बात ठीक कह रहे हैं ना, करना चाहिए। अब मैं एक बात पूछता हूं, एक सवाल और कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही करो। इससे निखार आता है बेटा। बातूनी, सेखीखोर, दिखावा करने वाले क्या अनुष्ठान का लाभ ले लेंगे? बोलो बेटा। मैंने कहा है बातूनी, सेखीखोर, स्वार्थी क्या अनुष्ठान का लाभ उठा सकेंगे? यदि हां तो तुम भी वैसा ही करना, यदि ना तो तुम भी मत करना। अब बेटा मैं ज्योति ये पूछ रहा हूं, क्या अनुष्ठान करने वाले बातूनी, सेखीखोर, मतलबी, स्वार्थी क्या उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं जिसके लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं? तो शकुंतला एक बात कह रहा हूं, उतना करना जितना करना चाहिए, उसके बाहर मत जाना, उसके बाहर मत जाना। एक बात और कहूं बेटा ललिता तेरी बात पे ही कह रहा हूं, तेरे से ही सवाल उभर करके आया है। अंतर जगत की बात की है तूने, कल शकुंतला भी कर रही थी अंतर जगत की बात। निचोड़ में कह दूं बेटा, मैं दोनों बाहें फैला करके खड़ा हुआ हूं, आ जाओ, घुस जाओ। आ जाओ, घुस जाओ। परंतु ये ना हो जाए नाला बन जाए जिंदगी। पवित्रता में पवित्रता का मेल हो जाए, अपने आप की पवित्रता पवित्रता में जाकर के मिल जाए। बोलो बेटा, कैसी बात समझ आ रही है? मिलन जो है समान धर्मी का होता है। विधर्मी विधर्मी के साथ मिल जाता है, धर्मी धर्मी के साथ मिल जाता है। विधर्मी और धर्मी का कोई मेल नहीं होता। विधर्मी फंसाता है अपने स्वार्थ के लिए, वहां से स्वार्थ शुरू होता है। आपको जितनी चेतना महसूस होगी,
अपना चैतन्य स्वरूप दिखाई देगा, उतना ही परिवर्तन आएगा। बेटा जो बात कही है, क्या आप पर उसका कोई असर हुआ? क्या आपकी चेतना जगी? क्या आप अपना हक मुझ पर या मैं तुम पर जता सकता हूं? ऐसे ही सब कहिए, क्या हम सब पर अपना अधिकार जमा सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के हो सकते हैं ऐसे कि पता ना लगे? जितनी शुद्धता का पानी हो, अगर उतनी ही शुद्धता का पानी उसमें और मिला दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आता है। कल्पना यदि हां, तुमने कहा है हां, हृदय पर असर हो रहा है। अगर बेटा मैं अपने अधिकार से कहूं तू मेरी बेटी है, तो इसका असर तेरे हृदय पर जाना चाहिए। यही परिवर्तन का रास्ता है। हाँ बेटा, ललिता जो बात मैं कह रहा हूं, समा जाओ। और मैंने एक बात सोचा है, मैंने सुबेरे से एक चिंतन कर रहा था, इस तन से जिस स्तर का, जिस बोध का, बेटा वो तेरे बोध ही शब्द ले रहा हूं, जिस बोध को करते हुए इस तन से आप काम को कर रहे हैं, आपकी चेतना की गति वैसी ही हो रही है। मेरी समझ में तो सिद्धांत ये है, परमार्थ के लिए स्वार्थ को मिटा दिया जाए। अपने शरीर को, जैसे मैंने सिलाई मशीन का उदाहरण दिया, जब तक उसका अस्तित्व है वो अपने आप को रगड़ रगड़ करके अपने कार्य के उद्देश्य से अपने आप को मिटाती हुई एक दिन अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। एक दिन अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे, विलय हो जाए। मैं इसी को मुक्ति मानता हूं। बोलो बेटा, कैसी बात लग रही है? कुछ बात पल्ले पड़ रही है? परिवर्तन का अभी तो भावनात्मक स्तर बता रहा हूं। 3 स्तर पर काम करना होगा, 3 स्तर पर। आपको याद हो, अब से 8-10 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कहा था, परमात्मा की कोई दिव्य शक्ति आप सबके साथ आकर के जुड़ जाए, मैंने पीछे उसके उदाहरण भी दिए थे। विवेकानंद के साथ उसके गुरु की शक्ति जुड़ी थी, दयानंद के साथ वृजानंद की शक्ति जुड़ी थी। बोलिए, शिवा के साथ चाणक्य की शक्ति जुड़ी थी। महाराणा प्रताप ने जो पराक्रम दिखाया, उसके पीछे भी एक धन्ना सेठ की शक्ति जुड़ी थी। औपचारिकता पूरी नहीं,
किसी भी चीज की केवल औपचारिकता, बहरूपिया आदमी यही करता है। बहरूपिया शब्द लगा रहा हूं, बातूनी व्यक्ति, बहरूपिया व्यक्ति, चालाक व्यक्ति क्या करता है? कर्म की औपचारिकता पूरा करता है, पर वहां भावना काम नहीं करती, सत्य काम नहीं करता। देखो बेटा, सच्चाई से हम अबोध से बोध हो जाएं। अगर तुम कोई भी संचय करने की स्थिति को पैदा करोगे तो निराकार से संसार के साकार में अपने अस्तित्व को पैदा कर दोगे। बेटा, इन शब्दों को दोबारा से समझना। मैंने ये घर बनाया, मैंने ये काम किया, जब तक अपनी हस्ती को नहीं मिटाओगे चेतना का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मैंने घर बनाया तो मुझे जरूरत थी या मैंने अपने परिवार के लिए बनाया? बताओ बेटा। मैंने घर बनाया तो मुझे जरूरत थी या मेरे परिवार को जरूरत थी? मैंने जरूरत को पूरा किया क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। योगेश, सोचो जो मैं बोल रहा हूं। परिवर्तन का स्तर होता है, एक किसी स्तर से परिवर्तन आता है। नहीं बेटा, गलत कह रही है रीता। दोनों को जरूरत नहीं थी। सच बता, तूने अपना परिवार बसाया जो तेरा परिवार है, तो ये जो जितनी चीज तुमने रखी है, जो तुम्हारे पास है, अपने लिए है या परिवार के लिए है? अगर दोनों कह दिया तो आपका भी स्वार्थ आ गया। किया तो वही परमार्थ के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, परमार्थ के लिए किया। और उसी परमार्थ को करने के लिए आज मैं भी उस घर में रह रहा हूं, पर मेरा नहीं है क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया। तो मैं भी यही कह रहा हूं बेटा, ईमानदारी से देख बेटा, फिर ऐसी क्यों है, इतनी भावनाशील क्यों है? फिर तो अपना खाया कर, अपना अपना आपा देखो। स्वार्थी हो तो अपना आपा देखो, फिर परिवार का क्यों चिंता करती है? अपनी चिंता किया कर। बेटा, दिक्कत ही ये है, हमारा ये जो परमार्थ है ये स्वार्थ में जाकर के लग गया। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। सोच देखो मेरी कितनी बड़ी है। आदमी आज जो कुछ भी काम कर रहा है वो स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर रहा है। अभी मुझे सब्र नहीं आ रहा है। मेरा निज का उद्देश्य ये है, हम सब के सब अपने स्वार्थ को मिटा करके परमार्थ के अंदर प्रवेश कर जाएं। मैंने दोनों हाथ उठा करके कहा, आओ एक धारा की तरह मिल जाएं, अपने अस्तित्व को मिटा दें, सब एक हो जाएं।
कोई परायापन, कोई दिखावा ना रह जाए, तो उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो। आज की बात को, क्योंकि समय बढ़ गया है बेटा, पूरा हो चुका है, आज के विचार को देकर के मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, कल फिर आगे बढ़ूंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा, स्वार्थ से परमार्थ तब आएगा जब आपकी कर्तव्य भावना जगेगी, जब आपकी कर्तव्य भावना जगेगी। और उस कर्तव्य भावना के द्वारा, कर्तव्य भी कहा है और भावना भी कहा है, उसमें इतना अपनापन होना चाहिए कि परायापन मिट जाए। बेटा, कोई ना बदले तो क्या उसकी पिटाई की जाए? डंडा लेकर के पीटा जाए, बदल, तो क्या वो बदल जाएगा? डंडे से केवल शरीर पिट सकता है, भावना का निर्माण नहीं होगा। अगर भावना का ऐसा थप्पड़ मारा जाए, सनसनाता हुआ पाप भागता चला जाए, स्वार्थ खत्म कर दे उसको, ऐसा थप्पड़ मारा जाए, उसे कोई दूसरा नहीं, अपने ही दो रूप बनाने पड़ते हैं। कल बताऊंगा, चलिए इस सवाल का भी कल जवाब दूंगा। योगेश से मैंने पूछा था, उसे अब आराम है, डॉक्टर ने दवाई बदल दी है, वो ठीक है। कल सब चिंता कर रहे थे, तुम आए नहीं थे लाइन पर, ये कल टेस्ट कराने गए थे उस समय पर, तो आज आए हैं लाइन पर, हैं आज स्वस्थ बता रहे हैं। सब ठीक ठाक रहें, किसी को कोई रुकावट ना पैदा हो, किसी को कोई झंझट पैदा ना हो, सब आगे बढ़े। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ और आशा करता हूँ सब स्वस्थ और सानंद रहे। आज की बात पूर्ण।